इधर भोपाल से खबर है, जहां 90 डिग्री ब्रिज के बाद अब जेपी अस्पताल के नए भवन के निर्माण में एक और बड़ी इंजीनियरिंग चूक सामने आई, जहां 26 करोड़ रुपए की लागत से बने इस नए भवन को पुराने अस्पताल भवन से जोड़ने की योजना को ही भूल गए। इस गलती के कारण अब दोनों भवनों को जोड़ने के लिए अलग से एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। ये मामला शहर में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट में ऐसी लापरवाही लोगों के लिए हैरान की बात है। दरअसल जेपी अस्पताल के नए भवन का निर्माण मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए किया गया था। इस भवन को पुराने अस्पताल से जोड़कर मरीजों और कर्मचारियों के लिए सुगम आवागमन सुनिश्चित करना था, लेकिन निर्माण के दौरान इस महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी को नजरअंदाज कर दिया गया। अब सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए एक ब्रिज बनाने का फैसला किया, ताकि दोनों भवनों के बीच आवाजाही आसान हो सके। तो पुराने भवन को जोड़कर कनेक्टिविटी देनी थी और अब ब्रिज बनाकर देंगे कनेक्टिविटी, तब इलाज शुरू होगा। और इस हफ्ते कनेक्टिविटी के लिए प्रस्ताव भी भेजना है। इस पर ज़्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। अनुराग, आपसे समझना चाहेंगे, भाई पहले ही इतना विवादों में रहा और उसके बाद अब एक नया विवाद। लापरवाही तो होनी ही नहीं चाहिए इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में, वो भी तब जबकि आप सुर्खियों में रहें लगातार। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत अजीबोगरीब कार्यप्रणाली रही है। खासतौर पे अगर हम देखें कुछ विभागों की, जिसमें हम देखें चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, जिस तरह कंस्ट्रक्शन हुआ ऑलरेडी पहले ही विवादों में था, क्योंकि बहुत सारे भ्रष्टाचारों की शिकायतें थी। खूब शिकायतें यहाँ के सिविल सर्जन और सीएमएचओ की शुरू से ही रही हैं, और इस बीच में एक और ये नया कारनामा इन्होंने कर दिया है। इतना ही नहीं है यहाँ पर, इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर हम देखेंगे तो इस पूरे घटनाक्रम में चूंकि बहुत कंजेस्टेड है जेपी अस्पताल का जो पूरा की पूरा क्षेत्र है, ऐसे में इंटरकनेक्टिविटी जरूरी थी। अभी जितने दिनों तक के ब्रिज नहीं बनेगा तब तक के लोग जितना घूम के जाएंगे, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं होती, मरीजों को निकलने की जगह नहीं होती, एम्बुलेंसेज फंस जाती हैं। तो ऐसे में बहुत मुसीबत होने वाली है। इस जो एक बहुत बड़ा काम जो बिगाड़ा गया है, उसके बाद मरीजों की, डॉक्टरों की, स्टाफ की, कर्मचारियों की। अब इसको सुधारने के लिए सरकार अपना नया प्रस्ताव बना रही है, विभाग अपना, जिला अस्पताल अपना नया प्रस्ताव बना रहा है। सिर्फ आर्थिक हानि नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा परेशानी जो होने वाली है उसका क्या। और ये निश्चित रूप से कहीं कहीं इस पर एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। ये अगर आप ब्रिज बना के इसकी कनेक्टिविटी बना देंगे, ठीक है, इससे समस्या का हल हो जाएगा लगभग साल 1.5 साल, लेकिन ये जो 1.5 साल परेशानी होगी, आर्थिक नुकसान होगा, इसका भुगतान कौन करेगा? इसके एवज में कुछ कार्रवाई की जरूरत है। और हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं ऊपर से ही वरदहस्त दिखता है मध्य प्रदेश में, राजधानी भोपाल के सीएमएचओ और सिविल सर्जन पे। और यही कारण है कि कई मनमानियां इसके पहले भी हमने हुई है, कई सारी जो बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब एक बार फिर ये कारनामा हुआ, खूब चर्चा का विषय है, वायरल हो रहा है, लगातार एक बार फिर सरकार की इसके कारण बदनामी हो रही है। तो निश्चित रूप से इस बार उम्मीद है कि सरकार एक बड़ी कार्रवाई जरूर करेगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देखिए, कार्रवाई हो, ये सब तो होता ही है। जब गलती हो गई फिर जांच और उसके बाद कार्रवाई, ये तो तय है। लेकिन गलती ना हो इसे सुनिश्चित करने के लिए, जैसे आपने कहा कि ये भी जाहिर भी है कि मॉनिटरिंग नहीं हुई जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन कनेक्टिविटी में अब नए ब्रिज को जब आप जोड़ेंगे उसमें, तो उतना ही खर्च भी अब दोबारा होगा, यानी भार दोबारा से आएगा, यानी जनता के पैसों को फिर आप एक बार जो है वो इस तरह के कामों में लगाएंगे, जो कि आपकी गलती की सजा बाकी सब भुगतें। अनुराग, देखिए, यही बात है, लेकिन आप एक मैसेज नहीं दे पा रहे ना। बार बार लोग गलतियां कर रहे हैं। 90 डिग्री वाले मामले में अभी भी टकराव कई सारे अलग अलग विभागों के बीच में आपस में नजर आता है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। इस ब्रिज के संदर्भ में ये कितनी बड़ी, ये मतलब एक अजीबोगरीब टाइप की भूल है कि आप कनेक्टिविटी देना भूल गए। मतलब ये समझ में नहीं आता कि कैसे प्लानिंग हुई, कैसे मैपिंग हुई, कैसे अप्रूवल्स हुए, कैसे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और इसके बिना शुरू हो गया और कंप्लीट भी हो गया। और इतने लगभग 1 साल से ज़्यादा, 1.5 से 2 साल लगा इस पूरे कंस्ट्रक्शन में, और 2 साल में किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही। तो ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं मंशा होती है अतिरिक्त प्रोजेक्ट बना के अतिरिक्त पैसा कमाने की, जनता के ऊपर जिसका भार पड़ता है और लोगों की परेशानी बढ़ती है। पर कार्रवाई बड़ी और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, बड़े लोगों पे होनी चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार सीएमएचओ और सिविल सर्जन है, इनको कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है, इसलिए आगे फिर इसी तरह की गलतियां होती है। और हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में ऐसी गलतियां करने में अधिकारियों को बिल्कुल डर नहीं रहता। सुनो जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमरनाथ। खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग तो अभी इन दिनों बहुत ही चर्चा में है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें कि
अस्पताल के नए भवन को पुराने भवन को जोड़ना है और 26 करोड़ की लागत से ये बना। पुराने भवन से जोड़कर देनी थी कनेक्टिविटी, लेकिन वो नहीं दी। अब ब्रिज बनाकर देंगे कनेक्टिविटी, तब जाकर इलाज शुरू होगा। यानी अभी मरीजों को कुछ दिन और परेशानी उठानी पड़ सकती है और अभी और कनेक्टिविटी के लिए बाकायदा एक पूरी जो प्रोसेस होती है उससे गुजर कर फिर अब मरीज दूसरे भवन में जा पाएंगे।